हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तिता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में अभी स्टैक को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टैक के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है। तो कुछ चीज़ें हमने पहले देखी, जैसे कि जो हमारा पैरेंथेसिस वाला जो एल्गोरिथम था कि हमें ये पता करना है कि सारे पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं एक एक्सप्रेशन में, उसके बारे में हमने देखा। अब हम एक नई चीज़ जो है पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे स्टैक का यूज़ करके। अब एक और इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम जो कि अक्सर पूछा ही जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। और आपके कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और या फिर एमसीए कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जामिनर का, स्टैक को लेकर के डेटा स्ट्रक्चर में। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है आपका, वो एल्गोरिथम है आपका कि किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना और फिर इसका इवेल्युएशन करना। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने ये लिख दिया 2+3 माइनस 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूजुअल फॉर्मेट में लिखते हैं तो उस यूजुअल फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? इन फिक्स नोटेशन कहते हैं। इन फिक्स का मतलब क्या होता है? आपको ये पता है 2+3, जब हम 2+3 बोल रहे हैं तो 2 और 3 ये वो हैं नंबर्स जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। और जिन पे ये परफॉर्म करना है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, 2 और 3 ऑपरेंड हैं और ये जो प्लस है ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसे इन फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, जो हम नॉर्मल फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इवेलुएट करने के लिए हमें स्टैक की हेल्प लेनी पड़ती है। और स्टैक की हेल्प लेने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ता है, और वो है एक्सप्रेशन का नोटेशन। जैसे ये इनफिक्स है ना, अगर आपको कैलकुलेट करना है स्टैक का यूज करके, देन यू हैव टू यूज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद स्टैक का एल्गोरिथम यूज करके उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम ट्रावर्स करेंगे और स्टैक का यूज करके उसको कैलकुलेट बड़ी इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है। और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया हमने एक्सप्रेशन, उसको हम इवेलुएट कैसे करेंगे यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो यही दो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे चीजों को। तो इन फिक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। जब भी हम लिखते हैं 2+3, तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। उसी तरीके से एक प्रीफिक्स होता है, जब ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लगा दिया जाए, यानी पहले ऑपरेंड हो उसके बाद वो दो ऑपरेटर हो जिनके ऊपर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जब हम ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बाद रखें, यानी 2 और 3 पे हमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो ऑपरेशन हम उसके बाद रखें, ऑपरेंड्स के बाद रखें, तो हम उसे क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, हमें जब भी इवेलुएट करना है कोई भी एक्सप्रेशन, तो हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ही कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले उसे। तो सही, तो आइए आज के वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं 2+3 जैसे ये था माइनस 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, कैसे किया जाता है? कुछ नहीं करना होता, स्कैन करिए आप। जैसे आपको 2 मिला, ठीक है, तो आपने 2 यहाँ पे रख लिया। जैसे ही आपको प्लस मिला, आप एक स्टैक में उसको रखिए। स्टैक का पहला एलिमेंट आपने इसको बना दिया, ठीक है, प्लस को। फिर 3 मिला, आप 3 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिला? 3 के बाद माइनस मिला। ठीक है, जैसे ही आपको माइनस मिलता है, आपको पुश नहीं करना है इसे। आई रिपीट, आपको माइनस मिला तो आपको पुश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस की प्रायोरिटी इक्वल है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये जो प्रायोरिटी है, ठीक है, बाकी 2 चीजें मैं बाद में बताऊंगा। प्रायोरिटी किसकी सबसे हाई है? एस्ट्रिक की, यानी मल्टीप्लिकेशन की सबसे हाई होगी। सेकेंड नंबर पर डिवीजन की होगी। थर्ड नंबर पर किसकी होगी? प्लस और माइनस की होगी। तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी बराबर है। जब भी बराबर प्रायोरिटी वाला कोई भी आपको ऑपरेटर मिले,
तो आप क्या करेंगे कि जो कुछ भी पहले से था ऑपरेटर में, ठीक है, इस स्टैक में एज अ ऑपरेटर जो कुछ भी पहले से रखा था, पहले से क्या रखा था, प्लस, जो कुछ भी पहले से रखा था उसे आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे और यहां पर ऐड कर देंगे। तो 2 3 प्लस यहां पर ये आ गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या होगा, अब स्थिति क्या हो जाएगी, अब स्थिति ये हो जाएगी कि प्लस तो आपने यहां कर दिया, लेकिन जो माइनस आया था उसका क्या करेंगे, उस माइनस को आप यहां पुश कर देंगे। यानी जब दो बराबर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर एक ऐसी प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ जाए जिसकी प्रायोरिटी इस वाले की प्रायोरिटी से कम है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बराबर हो या प्रायोरिटी कम हो जो पहले से मौजूद है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो ऑपरेटर रखा हुआ है उसे निकाल करके पॉप करके आप एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपका माइनस जो आया है नया ऑपरेटर उसको आपने यहां रखा है, उसके बाद आता है 2, आप यहां पर लिखेंगे 2, उसके बाद आया एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा है माइनस से, तो अगर किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है माइनस से तो कुछ पॉप नहीं करना है, सिर्फ पुश करना है किसको, नया ऑपरेटर, जो भी नया ऑपरेटर आया है उसको पुश करना है, ठीक है। ये अभी मैं नोट करवा दूंगा, अभी सिर्फ आप ध्यान से देखते जाइए कि अगर प्रायोरिटी ज्यादा है, जो नया ऑपरेटर आपके सामने आया है, अगर उसकी प्रायोरिटी पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑपरेटर जो टॉप पे है उसकी प्रायोरिटी से अगर वो ज्यादा है तो आप सिंपली पुश कर देंगे उस ऑपरेटर को, कुछ पॉप नहीं करेंगे। अब आता है आपका 4, अगला यही था, 4 आ गया। उसके बाद क्या आया, डिवीजन। अब आप डिवीजन देखिए, डिवीजन को जैसे ही देखेंगे आप डिवीजन का कंपेयर करिए इससे जो टॉप पे है एस्ट्रिक, क्या है प्रायोरिटी, डिवीजन की कम है, और अभी हमने समझा कि जिसकी प्रायोरिटी कम हो या फिर बराबर हो, उस केस में जब प्रायोरिटी कम या बराबर हो एग्जिस्टिंग टॉप एलिमेंट, टॉप ऑपरेटर की प्रायोरिटी से जो इस स्टैक में है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप कर देंगे, ऊपर वाले को पॉप कर देंगे, यानी एस्ट्रिक कहाँ आएगा, अब यहां आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऑपरेटर था, ये वाला डिवीजन, ये यहां लगा देंगे, ठीक है, ये रख देंगे, ये पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या आया, 2 आया, यहां पर थे हम, अब 2 पे आ गए, तो 2 रख दिया। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये स्ट्रिंग यहीं पे समाप्त हो गई। जब एक्सप्रेशन समाप्त हो जाए तो कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 दोनों को पॉप करिए, पहले पॉप हुआ तो ये आया डिवीजन, उसके बाद पॉप हुआ तो माइनस आया, दोनों को जो कुछ भी इसमें स्टैक में है उसको उठाइए और यहाँ ला करके पटक दीजिए। ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यही पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, आप इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से आता है 2 + 3 - 2 इन 2 + 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह का कुछ आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो होते हैं उनको एक यूनिट की तरह लेकर के उनका आपको इवेल्युएशन करके उनको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देना है, फिर बाकी के ब्रैकेट्स को तोड़ना है, उनको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर जैसे ही ब्रैकेट्स टूट करके वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये ब्रैकेट्स गायब हो जाएंगे, फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये जो बचेगा ये एक एक एक्सप्रेशन बचेंगे, टू एक एक्सप्रेशन, टू ऑपरेंड हो गया, प्लस ये हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ जो कुछ बचेगा वो इनके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जस्ट अनदर एलिमेंट हो जाएगा, एक जस्ट अनदर, पूरा का पूरा जो है ना जो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन, जो जस्ट अनदर ऑलरेडी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है उसको आपको लेना है, ठीक है। आप उसको एक एलिमेंट की तरह लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, वही रूल जो अभी तक फॉलो किया है उसको फॉलो करके उसे खत्म कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 2 + 3 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 2 प्लस, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 3 इंटू आ गया, खत्म, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी इसी को कन्वर्ट करते रहेंगे, क्या बचा 2 + 2 3 इंटू 2 डिवीजन, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये किस पे आ जाएगा 2, फिर ये प्लस हटा 2 3 इंटू 2 डिवीजन प्लस, ठीक है, ये बन गया आपका एक यूनिट। अब जो है आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 माइनस लाइक दिस। अब ये कन्वर्टेड है तो आपको इसको एक यूनिट मानना है, अब आपको सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ पर जब आप इसको नीचे आएंगे तो 2 3 प्लस, ठीक है, उसके बाद ये जो 2 3 प्लस हुआ ये अलग एक्सप्रेशन बन गया, फिर ये माइनस करके ये अलग बन गया, तो अब आपको क्या करना होगा, ये माइनस करके जो कुछ था ये दूसरा एलिमेंट हो गया और ये पहला एलिमेंट हो गया, अब फिर वही रूल यहाँ पे लगेगा। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एल्गोरिथम बड़ा ही सिंपल है, जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वे में ये हो जाएगा, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इसको समझेंगे कि कैसे ये लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको समझिए।
ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको जो कन्वर्टेड है, जो आपका कन्वर्ट हो गया है ये एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में, इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, रिजल्ट कैसे लेकर के आएंगे। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको तीनों रूल बता दूं। पहला रूल ये है, इफ प्रायोरिटी लेस देन प्रायोरिटी ऑन टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो तो क्या करेंगे आप, पुश करेंगे। ठीक है, दूसरी क्या है, इफ प्रायोरिटी इज स्मॉलर देन प्रायोरिटी व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे और क्या करेंगे, ऐड टू एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के ऐड में आप उसको ऐड कर देंगे। कौन सा एक्सप्रेशन, जो पोस्ट फिक्स आप बना रहे हैं उसमें। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, दूसरा रूल सॉरी ये है, दूसरे रूल में एक चीज और ऐड करनी है, स्मॉलर देन और इक्वल टू। अगर प्रायोरिटी छोटी है, जो आपका नया आ रहा है ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी उस ऑपरेटर से जो कि स्टैक में पहले है, टॉप पे है, उससे अगर छोटी है, उसके बराबर है, तो आप पॉप करेंगे और एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। इफ प्रायोरिटी इक्वल, ये अलग ही लिख लीजिए, टू द प्रायोरिटी व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, देन ऑल्सो पॉप एंड ऐड टू EXP, एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है। ठीक है, चौथा रूल क्या है आपका, चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, इफ एक्सप्रेशन कम्स टू एंड, यानी आपका एक्सप्रेशन स्कैन करते करते आप एंड तक पहुंच गए, देन क्या करेंगे, पॉप ऑल ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक एंड ऐड एट एंड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है, ये चार चीजें आप याद रखिए तो बड़े आराम से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आप कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप अपने आप करना चाहें तो करके देख लीजिएगा। पहले आप बिना ब्रैकेट वाली एक्सरसाइज करके देखिएगा, ठीक है, हम उसी को पहले कैलकुलेट करके देखेंगे और जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसको भी समझ लेंगे दोबारा से, जो ब्रैकेट्स वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।